आज का युग, जिसे तकनीकी क्रांति का युग कहा जाता है, बाहर से जितना चमकीला और तेज दिखता है, अंदर से उतना ही खोखला और बेचैन है। बड़े बड़े शहरों की गगनचुंबी इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और हर हाथ में चमकते मोबाइल फोन, ये सब थे। लेकिन लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी थकान और आंखों में एक खालीपन था। हर कोई आगे बढ़ने की दौड़ में था, पर यह नहीं जानता था कि जा कहाँ रहा है। ऐसे ही एक शाम, जब सूरज की सुनहरी किरणें शहर के कंक्रीट के जंगलों पर पड़ रही थीं, एक बालक का आगमन हुआ। उसकी उम्र लगभग 12 साल थी। चेहरा शांत और भोला। उसके माथे पर एक मोर पंख लगा था और होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इस भागती हुई दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वह किसी चमत्कारी तरीके से नहीं आया, बस एक भीड़ भरे पार्क में कहीं से आ गया। उसका नाम नहीं था, लेकिन हर कोई उसे देखकर जैसे अपनेपन का एहसास करता था। अकेलेपन का अंत। पार्क में एक बूढ़े व्यक्ति बैठे थे, जिनका नाम रमेश था। सालों पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और अब उनके बच्चे विदेशों में बस गए थे। उनकी दुनिया एक छोटी सी बेंच और शाम के एकाकीपन तक सीमित थी। तभी वह बालक उनके पास आया और उनकी बेंच पर बैठ गया। रमेश जी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बालक ने अपनी जेब से एक साधारण बिस्किट का पैकेट निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, एक खाइए। रमेश जी ने पहली बार में मना कर दिया, पर बालक की आंखों में एक ऐसी निश्चल मिठास थी कि वे मना ना कर सके। उन्होंने बिस्किट लिया। बालक ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा, बस उनके साथ चुपचाप बैठा रहा, मानो उन्हें वर्षों से जानता हो। उस पल रमेश जी को लगा जैसे उनकी सारी एकाकीपन, सारा बोझ उस बालक की उपस्थिति में पिघल रहा है। उस बालक ने कोई ज्ञान नहीं दिया, बस अपना साथ दिया, और रमेश जी को महसूस हुआ कि बस यही तो वह खोज रहे थे। चिंता का बोझ कुछ दूरी पर एक लड़की थी जिसका नाम प्रिया था। वह अपनी कॉलेज की परीक्षाओं की चिंता में पूरी तरह डूबी हुई थी। नोट्स, किताबों और करियर के दबाव ने उसे इतना थका दिया था कि उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। वह एक कैफे में बैठी थी, जहां उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था। तभी वही बालक उसके पास आया। बिना कुछ कहे उसने प्रिया की नोटबुक उठाई और उस पर एक छोटा सा मोर पंख बना दिया। फिर उसने धीरे से लिखा, इतना आगे निकलने की चिंता मत करो, बस आज का सफर खूबसूरत बनाओ। प्रिया ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। बालक ने अपनी मुस्कान से उसकी ओर देखा और आंखों ही आंखों में कहा, सब ठीक हो जाएगा। वह उठकर चला गया। प्रिया ने उस मोरपंख को देखा और महसूस किया कि वह सिर्फ अपने भविष्य की चिंता में जीना भूल गई थी। उस छोटे से इशारे ने उसे आज में जीने की प्रेरणा दी। प्रेम की लहर। शहर की ट्रैफिक में फंसी एक बड़ी गाड़ी में एक सफल महिला बैठी थी। उसका नाम मालती था। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था, पर धोखे और विश्वासघात ने उसके मन को कठोर बना दिया था। वह दुनिया को एक स्वार्थी जगह मानती थी। तभी वह बालक उसकी गाड़ी के पास आया। उसने कुछ कहा नहीं, बस एक पीला गेंदे का फूल उठाया और मालती की खिड़की पर रख दिया। बिना कुछ मांगे वह मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। मालती ने उस फूल को उठाया। एक पल के लिए उसे लगा कि यह कोई जादू था। इस दौड़ धूप भरी जिंदगी में किसी ने उसे बिना किसी स्वार्थ के कुछ दिया था। उस फूल की सुगंध ने उसके अंदर की कठोरता को धीरे धीरे पिघला दिया। ये कहानियां अकेली नहीं थीं। वह बालक पूरे शहर में, हर गली कूचे में, हर उदास चेहरे के पास जाता रहा। उसने कोई चमत्कार नहीं किया। उसने किसी का कर्ज नहीं चुकाया, ना ही किसी को नौकरी दी। उसने बस छोटे छोटे पल दिए। एक बिस्किट, एक मोरपंख, एक फूल। उसके इन छोटे छोटे इशारों ने लोगों को याद दिलाया कि जीवन की सुंदरता बड़े बड़े कामों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रेम के पलों में है। जब शहर के लोगों की आंखों में एक नई चमक आ गई, उनके होठों पर मुस्कान लौट आई, तब वह बालक मुस्कुराया। उसने कोई अलविदा नहीं कहा, बस धीरे धीरे भीड़ में कहीं गुम हो गया। वह आया था ये बताने कि कृष्ण आज भी हर जगह मौजूद हैं, सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के दिल में जो प्रेम, करुणा और निश्चलता को जगाता है। वह आया था ये बताने कि मुझे आज भी कृष्ण 12 साल के बच्चे के रूप में हमारे बीच है, हमें याद दिलाने के लिए कि जीवन का सबसे बड़ा सुख बाहर की दौड़ में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और प्रेम में है।